discussing. We started discussing about आपका international promotion and online marketing. तो ऑनलाइन मार्केटिंग जो कंसेप्ट है दैट इज द नॉट ओल्डेस्ट कंसेप्ट, बट अभी के टाइम पे सारी मार्केटिंग क्या हो रही है लगभग ऑनलाइन. इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड ग्लोबल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में ऑनलाइन मार्केटिंग जो है उसने पॉसिबल कर दिया किस चीज के लिए, ज्योग्राफी को एकदम क्लोज कर दिया है. मतलब नाउ द पीपल ऑफ द इंडिया एज वेल एज द आउटसाइडर्स व्हाट दे कैन डू, दे कैन इजिली गिव द, क्या कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, राइट. दे विल गेट द प्रोडक्ट इन देयर ओन प्लेस. सो दिस इज व्हाट द ऑनलाइन मार्केटिंग डिड. ठीक है. In last class we understand that the technology is not only placed in the producing the product and the giving the orders, but it is placed in everything. Retail अगर हम देख ले वहां पर भी you will get the benefits of online things and technology. Distribution हो गया, selling हो गया, manufacturing हो गया, in each and everything you will get the technology. Technology जो है क्या हो रहा है वो increase होता जा रहा है. Nowadays for the payment purpose as well, पेमेंट तक के लिए व्हाट वी हैव टू डू, पेमेंट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द ऑनलाइन ऐप, राइट. सो बिजनेस में मतलब बेसिकली गुड्स और बिजनेस मतलब गुड्स की, और अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो नाउ दे आर बिकमिंग मोर क्लोज एंड क्लोज, वी आर इजिली एबल टू गेट द प्रोडक्ट्स. बिजनेस प्रोसेस जो है दैट इज सर्विंग द, सर्व किसको करता है, कंज्यूमर को गुड्स ऑफर करता है. ठीक है. दैट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, और उसमें बीच में क्या क्या प्रोसेस होता है. कोई गुड को अगर आप एक कस्टमर खरीदते हो तो सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस नहीं है कि यू विल गेट द प्रोडक्ट, दैट्स इट, बट यू हैव टू गो थ्रू द मल्टीपल प्रोसेसेस. एंड व्हाट आर दोस प्रोसेसेस, कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो. तो यहाँ पर कंपोनेंट्स है आपकी इंक्वायरी प्रोसेसिंग हो गया, ऑर्डर प्रिपरेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ऑर्डर बिलिंग हो गया, ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इन्वेंट्री हैंडलिंग हो गया. सो ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज में क्या हो रहा है, एक तरीके से मार्केटिंग जो है वो हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं. ठीक है. हर जगह पे टेक्नोलॉजी को हमने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया है. एंड टेक्नोलॉजी से आपको एक और चीज बेनिफिट हुआ है. ट्रेडिशनली वी हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग. हर चीज को हम कैसे मैनेज करते थे, ट्रेडिशनली हम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखते थे. बट नाउ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी वी कैन इजिली एबल टू, मतलब हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, ठीक है, इजिली क्या कर सकते हैं, हम डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना. तो डेटा रिकॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं वी कैन इजिली एबल टू एनालाइज द कंज्यूमर डेटा. कंज्यूमर के डेटा को भी हम इजिली एनालाइज कर पा रहे हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ पा रहे हैं, डिमांड को समझ पा रहे हैं. सो ऑनलाइन मार्केटिंग का सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है पॉजिटिव, बट इट हैव मल्टीपल एस्पेक्ट्स, राइट. सो अब ये सारी चीजें तो हो गई. अब हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ एप्लीकेशंस जो हैं, उसमें से एक एप्लीकेशन है आपका ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. बिजनेस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस करना. बिजनेस इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज रिलेटेड विद द प्रॉफिट. प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, राइट. सो जो ई बिजनेस जो था, द स्कोप ऑफ ई बिजनेस जो है वो लिमिटेड है टू एग्जीक्यूटिंग द कोर बिजनेस प्रोसेस. अब वो क्या क्या चीजें हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चर करना, सेलिंग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिलीवरी करना, अकाउंटिंग करना, और ये सारे के सारे प्रोसेस जो है, ये सारे कोर, मतलब ई बिजनेस का कोर क्या होगा, व्हाट इज द कोर ऑफ ई बिजनेस. सेल करना, मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्शन करना, प्रोक्योर करना, दीज आर द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल यानी रॉ मटेरियल मंगवाना. सो ये सारे तो इंटरनल कोर चीजें आ गई बिजनेस में. लेकिन बिजनेस का इंटरफेस कौन होगा, यानी सामने आपको कौन दिखेगा, तो वो होंगे आपके जैसे सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, ठीक है, यानी जिससे आपको डील करना है, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, कुछ कंसल्टेंट्स हो गए. तो ऑल दीज आर द इंटरफेस. ये किस चीज का है, ई बिजनेस का है. और कोर बिजनेस में क्या क्या चीजें आएंगी, आपकी आएंगी मैनो. तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अभी जो सिचुएशन है इसमें अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो इसमें आपका ई बिजनेस में कुछ इंटरनल स्कोप्स है एंड कुछ एक्सटर्नल है. ठीक है. अब इसके अलावा ये जो बिजनेस होती है वो क्या यूज करती है, वेरियस काइंड्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर को यूज करेंगी, जैसे कि आपका एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP सुना है सब लोगों ने, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. जैसे टैली जो है ना वो भी ERP ही है, ठीक है. एंड SAP जो है दैट इज ऑल्सो ERP. सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इसमें आ जाएंगे कि सॉफ्टवेयर, मतलब ये जो ई बिजनेस के लिए द सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो यूज. ठीक है.
अगर हम एंटरप्राइज की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे आर यूजिंग द सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसीजर यूज करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। डेटा के लिए ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग दे आर यूजिंग। सो इन एडिशन कहें, इन एडिशन टू दीज कोर प्रोसेस, जितने कोर प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग वगैरह का, ऑर्गेनाइजेशन जो है दे आर बिकॉज ऑफ द इंटरनेट दे आर एबल टू हैंडल ऑल द अदर प्रोसेसेस एज वेल। यानी कि कहने का मतलब है कि कोर बिजनेस के साथ साथ जो इंटरफेस, जो कनेक्शन है बाकी कंसल्टेंट वगैरह के साथ, कस्टमर के साथ, वी आर इजिली एबल टू हैंडल इट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। सो ई बिजनेस में समझ आया बेसिकली क्या है कि यहाँ पर कुछ आपके कोर बिजनेस में, कोर